बिहार बोर्ड फर्स्ट सिटिंग मैट्रिक एग्जाम 2021 सामाजिक विज्ञान पेपर सॉल्यूशन सेट सी। सेट सी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 सामाजिक विज्ञान। इस सेट का इस सेट के प्रश्न का सीरीज थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसलिए मिलाने का कोशिश करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? तो इसका सही जवाब होगा अवरक। अवरक जो है एक आधात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 9, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न नंबर 39, उसके बाद आता है 39 प्रश्न, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मुद्रा। मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। प्रश्न नंबर 40, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1975। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 41, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1992 में समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था। प्रश्न नंबर 22, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अधिक वर्षा, नदी में गाद जमना और हिमालय के बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर 23, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुनामी। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है सुनामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति को तटबंध के किनारे लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 28, सर्वाधिक खतरनाक सूखा है? तो इसका सही जवाब होगा मौसमी सुखाड़। ये सबसे खतरनाक सुखाड़ है। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है? तो 4 में से एक बताना है जो दक्षिण भारत का नदी घाटी परियोजना है। इसका सही जवाब होगा तुंगभद्रा परियोजना। दक्षिण भारत के नदी घाटी परियोजना है। प्रश्न नंबर 13, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बरौनी। ऑप्शन बी, बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है। प्रश्न नंबर 14, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। ऑप्शन सी, भारत विश्व में अग्रणी है जूट के उत्पादन में।
दूसरा स्थान पे बांग्लादेश है, तीसरा स्थान पे चीन है। ये आपका करंट डाटा के अनुसार है, पहले बांग्लादेश ही प्रथम स्थान पर हुआ करता था। प्रश्न नंबर 32, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया भारत सरकार ने। प्रश्न नंबर 33, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 15 फिर आता है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा खरगोश, यानी खरगोश जो है अंगोरा ऊन का स्रोत है। प्रश्न नंबर 16, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर परियोजना। प्रश्न नंबर 37, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1991 ईस्वी में नए आर्थिक सुधारों का शुरुआत हुआ है। प्रश्न नंबर 38, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। इसमें निजी व्यक्तियों या संस्थानों का अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। प्रश्न नंबर 34 फिर आता है, किस देश में न्यू डील नीति लागू की? तो कौन सा देश ने न्यू डील नीति लागू किया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका ने न्यू डील नीति को लागू किया है। प्रश्न नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण राज स्वराज की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से किस क्षेत्र को प्रारंभिक क्षेत्र कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर फिर आगे आता है 5, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? इसका सही जवाब होगा मुंबई, ऑप्शन डी, मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 फिर आता है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा हॉलमार्क, ऑप्शन सी, हॉलमार्क। प्रश्न नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई है। प्रश्न नंबर फिर आता है 54, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए साधन है, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन का है। प्रश्न नंबर 55 आता है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर है। प्रश्न नंबर फिर आगे आता है 69, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है, इसे भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 70, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे प्रश्न फिर आता है 47, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाजीपुर केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब होगा गोमती, ये बिहार से होकर नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। बाकी गंगा, कोसी और गंडक तीनों नदियाँ बिहार से होकर ही बहती हैं। प्रश्न नंबर फिर आगे आता है 24, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 आता है, भोपाल गैस आपदा
थी, मतलब कौन सी आपदा थी? भोपाल गैस जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसका सही जवाब होगा मानव जनित आपदा, ऑप्शन बी, मानव जनित आपदा। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोन 5 जो होता है भूकंप का सबसे खतरनाक जोन होता है। प्रश्न नंबर फिर आगे आता है 44, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, जातिवाद भी है, संप्रदायवाद और भाषावाद भी भारत का प्रमुख सामाजिक समस्या है। प्रश्न आगे आता है 45, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो इसका सही जवाब होगा 1990, ऑप्शन डी, 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया है भारत में। आगे प्रश्न है 46, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो सही जवाब होगा इनमें से सभी, दुर्गा पूजा भी है, छठ भी और दीपावली भी बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। अगर बिहार का पवित्र पर्व कहा जाता तो छठ होता आंसर। आगे प्रश्न है 17 नंबर, हीरा कुंड बांध बना है, तो इसका सही जवाब होगा महानदी, ऑप्शन ए जो है महानदी, उड़ीसा में बना हुआ है हीरा कुंड बांध महानदी पे। अगला प्रश्न है 18, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जमालपुर, ऑप्शन ए, जमालपुर में बिहार में रेल वर्कशॉप है। अगला प्रश्न 19, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो बिहार में देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में है ना स्थित है काटी तापीय विद्युत परियोजना। प्रश्न नंबर 29 फिर आता है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा वित्तीय संस्थाएं एक गैर आर्थिक कारक है। प्रश्न नंबर 30, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। फिर अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, सार्वजनिक भी होगा क्षेत्र, निजी क्षेत्र भी होगा, आर्थिक नियोजन भी होगा, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न आता है 20 नंबर का, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, बाकी आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना मानव जनित आपदा है। प्रश्न नंबर 21 आता है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मोबाइल, ऑप्शन बी। पहले टेलीफोन हुआ करता था लेकिन अब स्मार्टफोन, मोबाइल जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। प्रश्न नंबर फिर आगे आता है 71, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, फॉरेस्ट का विस्तार है भारत में। अगला प्रश्न आता है 72, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब होगा कैंसर के उपचार में टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल एक प्रकार का दवा है। प्रश्न नंबर 73 फिर आता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। फिर 56 नंबर प्रश्न आता है, नगर पालिका किस सूची से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुसूची 12, ऑप्शन सी, नगर पालिका अनुसूची 12 से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, यंग इंडिया की स्थापना किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा मेजनी, ऑप्शन बी, मेजनी यंग इंडिया के संस्थापक है। अगला प्रश्न है 58, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब होगा मेटरनिक ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है 59, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा
1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। प्रश्न नंबर 60, ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब होगा 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है नंबर 1, अभी आता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। हालांकि अभी वर्तमान में नया कानून लागू हुआ, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में संशोधन किया गया, जो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि। कृषि जो है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। अगला प्रश्न आता है 61, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को चेंज कर लिया था हिंदी से अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो सही जवाब होगा कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अगला प्रश्न 63, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। सबसे आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 42, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। कौटिल्य का अन्य नाम भी है विष्णुगुप्त, और इन्हीं का एक और नाम है चाणक्य, इनका ही नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा। भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ बेल्जियम में। अगला प्रश्न है 79 निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सही जवाब होगा हीरा। हीरा जो है सबसे अधिक कठोर खनिज है। अगला प्रश्न है रबर की खेती भारत के किस राज्य में होती है? इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में रबर की खेती होती है। रबर की खेती केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न पहला भाप इंजन का किसने आविष्कार किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टॉमस न्यूकोमैन। टॉमस न्यूकोमैन ने भाप इंजन का सबसे पहले आविष्कार किया। उसके बाद जेम्स वाट ने भी किए हैं। अगला प्रश्न है 78, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो सही जवाब होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। और केसरी जो पत्रिका था, केसरी पत्रिका, इस पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक नहीं किए थे, लेकिन इसका भाषा मराठी था। केसरी का भाषा मराठी था, लेकिन मराठा का जो भाषा था अंग्रेजी था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। फिर सबसे आसान प्रश्न है। मयूर मतलब मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला का उपयोग किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कोयला का उपयोग करके आपका जल को गर्म किया जाता है और उसी जल के वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है और घुमा करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा पानी की कीमत में वृद्धि बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर आगे है 53, दल बदल कानून
किस पर लागू होता है? तो इसका सही जवाब होगा सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला प्रश्न है 49 किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की? तो सही जवाब होगा आंसर बी, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई। राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ? सही जवाब इसका होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का हुआ था। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1975। 1975 में संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। संयुक्त वियतनाम का गठन 1954 में हुआ। अगला प्रश्न हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? 64 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखे हैं। अगला प्रश्न 65 है एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? इसका सही जवाब होगा असम। असम में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान में भी बहुत बड़ा भंडार का पता चला है खनिज तेल के लिए। प्रश्न नंबर 67 कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका सही जवाब होगा कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि एक बार खत्म हो जाने के बाद इसका कम समय में निर्माण करना संभव है। और बाकी जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है 68 एन्नौर पत्तन यानी एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह स्थित है पूर्वी तट पे। प्रश्न नंबर आगे है 3 नंबर आता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो इसका सही जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंग है पशुपालन एवं मत्स्य पालन। प्रश्न नंबर 4 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। रोजगार सृजन भी है, रोजगार का सृजन करना, तीव्र आर्थिक विकास भी और निर्धनता उन्मूलन भी करना यानी गरीबी को भी दूर करना। ये सारे आपका मुख्य उद्देश्य हैं। आर्थिक उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत का। ये आपका लास्ट प्रश्न रहा। सभी 80 के 80 प्रश्न का सॉल्यूशन दे दिया गया है, लेकिन एक सीरीज में नहीं है, आगे पीछे करके है। इसको जरूर देखें, सबसे सटीक सॉल्यूशन इसमें दिया गया है।